नहीं ऐसा मत करना, आर्या अंदर अकेली है, डर जाएगी। खोल देना बेटा। मेरी परमिशन के बिना कोई दरवाजा नहीं खुलेगा, चाहे किसी को जितना भी प्यार क्यों ना आए उस पे। She needs to learn discipline. मुझे सब कुछ पता चल गया। तुम्हें मम्मा को बहुत रुलाया था, बहुत रुलाया था तुमने मम्मा को, बहुत तंग किया था। तरुण मामी ने मुझको सब कुछ बता दिया। तुम बहुत गंदी हो वीरबालिका। यार नींद में समझ नहीं पा रही हूँ मैं सही कर रही हूँ या गलत। आई नो, आई अंडरस्टैंड कि आरव को प्यार की जरूरत है, उसे एश्योरेंस की जरूरत है, बट एट द सेम टाइम उसे ऐसे बिगड़ने दूंगी तो वो भी तो नहीं चलेगा। I understand. तुम बहुत ज्यादा प्रेशर ले रही हो मेरी। कैसे प्रेशर ना लूं नील? यू रियलाइज हाउ डिफिकल्ट इट इज फॉर मी। मैं ना आर्य को कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचती हूँ कि हनुमान अंकल होते तो क्या करते, बेब्स होती तो क्या करती। मैं कभी उन दोनों की जगह ले पाऊंगी? कोई गलती तो नहीं हो जाएगी मुझसे? कभी कभार सोचती हूँ मैं भी इतनी डिफिकल्ट थी क्या? अगर थी तो बेब्स क्या करती थी, कैसे हैंडल करती थी? मुझे नहीं समझ में आ रहा, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अच्छा 1 मिनट, ये ग्लास पकड़ो। मैंने कहा ना मुझे पानी नहीं पीना है। पानी पीने को नहीं बोल रहा, सिर्फ ग्लास पकड़ने को बोल रहा हूँ। लेकिन क्यों? पकड़ो ना ग्लास। तुम भी मतलब एकदम ना आर्य से कम नहीं हो जिद में। क्यों क्यों क्यों? पकड़ लिया अब आधे घंटे तक इसे पकड़े रखो। Are you mad? क्या बचपना है ये? ग्लास पकड़ के रखो आधे घंटे तक, हाथ नहीं थक जाएगा मेरा? आधे घंटे तक ग्लास पकड़े रखोगी तो तुम्हारा हाथ थक जाएगा। जरा सोचो, 24 घंटे इतनी टेंशन, इतनी परेशानियां अपने कांधे पर डाल के घूमती रहती हो, तुम अंदर ही अंदर कितनी थक गई होगी मिनी, राइट? इसीलिए कह रहा हूं, टेंशन का भार हटा दो अपने कंधे से, रिलैक्स। देखो मिनी, ये दुनिया ना तुम्हारी उंगलियों पर नहीं चलती है। ये सूरज तुम्हारे इशारे पर नहीं उगता, चांद तुम्हारे कहने से नहीं ढलता। तुम इतनी टेंशन नहीं भी लोगी ना, तब भी ये दुनिया चलती रहेगी। और इसका मैं तुम्हें साइंटिफिक प्रूफ भी दे सकता हूं। लाइक दैट। ऐसे ही कभी कभी मुस्कुरा दिया करो मिनी मैडम। अच्छी लगती हो। लूजर। आर्या, रानी तू दौड़ के ना बाहर जा और बाहर जाके खड़ी हो जा। अगर मिनी इस तरफ आती हुई दिखाई देना तो मुझे दौड़ के आके बता दे। उसे पता नहीं चलना चाहिए कि हमने उसकी परमिशन के बिना दरवाजा खोला, ठीक है? ठीक है बीजी। आर्या मेरे बच्चों, वीरबालिका से डरते हो? हाँ भाई, मैं तो बहुत डरती हूँ। आप उससे बड़ी हो फिर भी डरती हो? वो ना बस हमेशा सबको डराती है, हमेशा ना उसका ही हुक्म चलता है। पर अब मैं नहीं डरूंगी और उसकी एक बात भी नहीं मानूंगी। ओके ओके, मत डरना। लेकिन बेटा जो आपने किया वो भी तो गलत था ना? और जो वीरबालिका ने किया वो गलत नहीं था? हमने में भंग कर दिया मुझे पता है उसे कोई कुछ नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? मैं बोलूंगी ना, मैं डांटूंगी उसे बहुत सारा। लेकिन बेटा उससे पहले मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों बहनों की ना लड़ाई खत्म हो जाए। लड़ाई शुरू किसने की? उसने ना। जिसने भी की हो आर्य,
अब मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों बहनें ना सुलह कर लो। सुलह मतलब? सुलह मतलब तुम दोनों ना फिर से दोस्ती कर लो। वो छोटी है, तुम बड़ी हो, तुम ही झुक जाओ, एक बार फिर से उसका मन जीत लो। नोनी, इस बार मैं झुक गई ना उसके सामने, फिर उसे ऐसे ही लगेगा कि वो हर बार जिद करेगी और जीत जाएगी। इससे वो और बिगड़ जाएगी एंड दैट्स नॉट राइट। उसे अपने किए गए कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने दो। एक बार समझेगी ना, अपने आप ठंडी हो जाएगी। लेकिन मैं उसे ऐसे पैम्पर करके बिगड़ने नहीं दूंगी। पैम्पर करने को कौन बोल रहा है? जस्ट बी फ्रेंड्स विद हर। नहीं, नॉट पॉसिबल। इट्स नॉट पॉसिबल, एटलीस्ट अभी तो नहीं। अभी भी नहीं, कभी भी नहीं। मैं कभी भी बालिका से दोस्ती नहीं करने वाली। नेवर एवर। अरे मेरी बात तो सुनो। आई थिंक तुम्हें अपने स्टैंड पर ना दोबारा सोचना चाहिए। ये झगड़ा पहले ही बहुत एस्केलेट हो चुका है। इट्स टाइम टू मेक अ ब्रिज। तुम बड़ी हो, वो छोटी है। आई थिंक पहला कदम तुम्हें लेना चाहिए। क्यों? मैं क्यों पहल करूं? ऐसे शार्प लुक मत दिया करो, दिल घबरा जाता है मेरा। तुम दिल की बात कर रहे थे? नहीं, दिल की नहीं, मैं आर्या की बात कर रहा था। देखो, झगड़ा सेटल करने की पहल किसी ना किसी को तो करनी होगी ना, तो तुम ही कर लो। तो ये सिर्फ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? मैंने ट्राई किया था, तुमने देखा भी था ना। लेकिन नहीं, मुझे तो मानना ही नहीं है। सो नाउ माय पेशेंस आर आल्सो ओवर एंड आई think we should go. हाँ? तो रेस्टोरेंट काम शाम नहीं करना क्या तुम्हें? हाँ हाँ। जी, मिनी आ गई। रानी, तू एक काम कर, तू बाहर जाके खड़ी हो और मैं ना आर्या को लॉक करके आती। आर्या बेटा, मैं आती हूँ। अच्छा जी, हाँ। अब तो बड़े हो ना, तो फिर क्यों डर रहे हो वीर बालिका से? अब बोल देना वीर बालिका को कि आपने मेरे दरवाजा खोला था। ना बाबा, वीर बालिका है वो, डरना तो पड़ेगा ही। पर तू चिंता ना कर, मनाऊंगी उसे, दरवाजा खुलवाती हूँ ना। बस मैं आती हूँ, प्लीज बेटा। भाग गई बीजी भी, सब डर गए। लेकिन अब मैं नहीं डरूंगी वीर बालिका से। आप लोग तब से यहीं समाधि लगाए खड़े हैं क्या? ना जी ना है, मैं तो हुणे आई हां। ओ की है ना, वो इतने बहुत धूल जमा हो गई सी। हाँ, और मैं तो ये देखने आई थी कि रानी क्या कर रही है। रानी इधर इधर। क्या है? नहीं, क्या इशारों इशारों में बात करो आप लोग? हाँ मिनी, आर्या की पनिशमेंट ना बहुत हो गई। छोटी सी बच्ची है, कितनी देर से बंद है। खोल देना बेटा दरवाजा। हाँ मिनी दीदी, कुछ खादा पीदा भी नहीं है उसने। प्लीज मिनी, खोल देना। दिमाग ठंडा हुआ तुम्हारा? या और पनिशमेंट चाहिए? मैं पनिशमेंट से नहीं डरती। ओहो, ओह, मैं खाना लेके आती हूँ। है तू गुस्सा थूक दे। मुझे कुछ नहीं खाना है, खाने से क्या दुश्मनी? मैं खाना लेके आती हूँ। बीजी, एक ना कॉर्पोरेट लंच की डील आई थी,
मीटिंग है आज, आई एम गेटिंग लेट, मुझे निकलना होगा। ठीक। मैं भी जाता हूँ, काम है। रुको, तू कहाँ जा रहे? इधर आ। हाँ? तू ना मैनू बड़ा समझदार लगता है। तेरे नाल ना एक जरूरी गल करनी सी। कैसी गल बीजी? तू चल तो सही। क्यों खुराना साहब ऐसे क्या कटीली नजरों से देख रहे हैं नील को? इसने क्या आपका खेत काट लिया है? खेत काटा नहीं नईम भी, सारे खलियान में आग लगा दी है इसने। जो कुछ भी हुआ है सब इसी के वजह से हुआ है। दादू, मैंने क्या किया है? सब कुछ तुम्हें किया है। ना तुम इस घर में आते, न तुम्हारी आर्या और मिनी के साथ दोस्ती होती, और न ये सारा तमाशा होता। अरे क्या जरूरत पड़ी थी तुम्हें आर्या और मिनी के साथ इतना घुलने मिलने की? दादू, लेकिन अरे कोई लेकिन वेकिन नहीं, तुम रिस्पॉन्सिबल हो। अब देखो ये सब क्या तमाशा हो रहा है तुम्हारी वजह से। न तुम आर्या के साथ फ्रेंडली होते और ना ही आर्या मिन्नी को ये सब बोलती। आप अरे खुराना साहब अब बैठी बात कर रहे हैं ना। ये मिसअंडरस्टैंडिंग तो आर्या को हुई थी, इसमें मेरी क्या गलती है दादू? ओहो, आप कहाँ की बात कहाँ लेकर चले गए? किस डायरेक्शन में लेकर जा रहे हो? ये मीटिंग ना मैंने नील की क्लास लेने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए बुलाई है कि हम इस बात पर गौर कर सके कि मिनी और आर्या में सुलह कैसे करवानी है। ठीक है, अगर इस मीटिंग का मुद्दा मिन्नी और आर्या है तो यही सही। तुम यहाँ क्यों बैठे हो? अरे तुम चलो यहाँ से, तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगा। जी। बैठ जाओ। अरे शमी जी, हमारा फैमिली मैटर है, इसका क्या काम? क्योंकि नील समझदार है, इंटेलिजेंट है और इस मामले में हमारी मदद भी कर सकता है। अब बस, और इस बात पर ध्यान दीजिए कि मिनी और आर्या में सुलह कैसे करवानी है। मिनी का गुस्सा तो हम सब जानते ही हैं। आपने आर्या से बात करने की कोशिश की क्या? कोशिश तो मैंने बहुत की, लेकिन आर्या की मान ही नहीं रही। गजब की जिद्दी हैं दोनों बहनें। मैं तो कहती हूँ कि इन दोनों को एक कमरे में बंद कर दो और तब तक दरवाजा नहीं खुलेगा जब तक ये दोनों आपस का ये झगड़ा नहीं सुलटा लेती। अरे ये आप क्या कह रही है नईम भी? अरे आप दोनों बहनों का तेवर तो जानती हो ना। अगर उन्हें एक ही कमरे में बंद कर दिया तो जानती हो ना क्या हो सकता है। नहीं भी, खून खराबाई होना बाकी है बस इस घर में। आपके इस आइडिया से ना ये भी हो ही जाने वाला है बस। अरे शमी जी, जब आपने इस लंबू को यहाँ बिठा रखा है तो जरा इससे भी पूछ लो, भाई इसके पास भी तो कोई आइडिया होगा, पूछो। हाँ नील बेटा, तू कोई आइडिया दे दे। हाँ अल्लाह मारे, मैंने देखा है तेरे समझाने के तरीके मिनी और आर्या दोनों पे बखूबी काम आते हैं। अरे अब तू ही कुछ तिगड़म लगा। हाँ पीजी, दादू, नईम भी, आई रियली अप्रिशिएट कि आप दोनों बहनों का जो झगड़ा है उसे सुलझाना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमें उन दोनों के बीच में नहीं आना चाहिए। आई नो बीजी, आर्या मासूम है, बच्ची है, थप्पड़ की वजह से ना इमोशनली हर्ट हो गई है। एंड आई अंडरस्टैंड मिनी का स्ट्रगल भी। आर्या के लिए इतना सब कुछ किया उसने, लेकिन फिर भी आर्या के लिए बुरी बहन बन गई। दोनों अपनी अपने स्टैंड पर ना बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है, बट आई स्टिल फील कि हमें इस झगड़े के ना बीच में नहीं आना चाहिए। लेकिन क्यों बेटा? बीजी, हम ना मैनिपुलेट करके दोनों में पैचअप तो करवा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए क्या? लॉन्ग टर्म के लिए क्या वो सही होगा? नो, पैचअप का रास्ता उन्हें खुद ही तय करना चाहिए। एंड आई एम श्योर वो दोनों सिस्टर्स हैं, आज नहीं तो कल वो दोनों जरूर एक हो जाएंगी। आई एम वेरी श्योर ऑफ दैट।
बस इतना ही, मैं चलता हूँ। लीजिए शमी जी, आपने तो इतनी उम्मीदें लगा रही थी ना इससे, और ये बुंडा तो हमें ही लंबा चौड़ा भाषण देकर निकल गया। अरे शमी जी, ये कैसी हेल्प है? अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो मिन्नी और आर्या के बीच में सुलह कैसे होगी? मैंने कॉल क्यों कर रही है? मन तो करना सुना था। इसका मुंडर आने थी। ओ कुछ नहीं, रॉन्ग नंबर सीगा। सच सच बताओ। और कौन होगा? ओही तेरी सरोज मामी, सॉरी फसाद दी जड़। कॉल कर रही है जानन ले कि उसकी लगाई आग ने पूरे घर को जलाया कि नहीं। और सरोज मामी का फोन काटा? क्यों काटा? लगा कर दो ना, मुझे बात करनी है उनसे। ओ नहीं कुड़िए, मैं नहीं लगांदी उसनु फोन। लगा कर दो सरोज मामी को फोन, कहो ना। फोन लगा कर दो वरना मैं खाना नहीं खाऊंगी और फिर तुम्हें डांट पड़ेगी। ओ नाना कुड़िए, मैं तेरी बात ना सरोज मामी से बिल्कुल नहीं करा सकती। तो ठीक है, खाना बंद। मैं तेरी गल नहीं करवा सकती सरोज मामी तो। हाँ लगा वरना मैं प्लेट फेंक दूंगी। ओए नाना कुड़िए, मैं लगांदी है फोन। तू सोच ले कुड़िए, जे वीर बालिका नु पता लगा ना कि तूने अपनी सरोज मामी से बात की है तो उन्हें बिल्कुल चंगा नहीं लगूगा। तो मैं फिर पक्का बात करूंगी। ओए रानी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन काटने की? मैं रानी नहीं, मैं आर्या हूँ, आर्या। अरे रे आर्या, हाय मेरी बच्ची, कैसी है तू? पता है मुझे तेरी बड़ी फिक्र हो रही थी, इसीलिए तो मैं बार बार फोन कर रही थी। मारा वारा तो नहीं ना तेरी मिन्नी ने तुझे फिर से? सरोज मामी, एक मिनट, बाहर जाओ, मैं खाना खा लूंगी। ओ नाना, मैं क्यों बाहर जा सकती है? तेनु मैंने कहा ना बाहर जाओ, वरना मैं शाम को रात को कुछ नहीं खाऊंगी। चंगा चंगा जानी आ। हेलो सरोज मामी, वीर बालिका ने मारा तो नहीं, लेकिन बहुत बुरा बिहेव किया। अब क्या किया उस जालिम ने? मैं तो आपके पास आ रही थी, मैंने तो बैग भी पैक कर लिया था, लेकिन उसने आने ही नहीं दिया, तो मैं बंद कर लिया। कितना बुरा हुआ, इतनी नन्ही सी जान पर इतना सारा जुल्म। देख आर्या, तू ना उसकी बिल्कुल भी बात मत मानना, ठीक है? हाँ हाँ, तो मैं कौन सा मान रही हूँ? बिल्कुल नहीं मान रही हूँ, पर मानना तो पड़ेगा ना, वरना वो फिर से मुझे पनिश करेगी। दादू और बीजी भी डरते हैं उससे। अरे देख आर्या, तू नहीं डरना उससे, ठीक है? और उसकी कोई भी बात मत मानना। लेकिन मामी अगर नहीं मानूंगी तो ज्यादा पनिश करेगी ना। ऐसे कैसे पनिश करेगी वो? देख आर्या, सुलमी के आगे कभी भी सर नहीं झुकाना चाहिए, और तू भी मत झुकाना, और उसकी कोई भी बात मत मानना, समझी? वही तो कह रही हूँ ना मैं, अगर नहीं मानूंगी तो पनिश करेगी वो मुझे। ओफो आर्या, कैसे समझाऊं मैं तुझे अब? कैसे? अच्छा, एक तरीका है जिससे तुझे उसकी बात भी नहीं माननी पड़ेगी और वो तुझे पनिश भी नहीं कर पाएगी। हाँ हाँ बताओ। एक बात बता, तुझे पता है तेरे पापा हनुमान सबसे ज्यादा किसे मानते थे? मम्मा को। ओफो, अरे नहीं, गांधी जी को। अरे सरोज मामी, अब तुम मुझे कंफ्यूज कर रही हो। किसी जल्दी से पाला पड़े, माय गॉड। देख आर्या, मेरी बात को तू ध्यान से सुन, समझी? मैं तुझे बताती हूँ कि तुझे तेरी मिन्नी को कैसे धूल चटानी है। छी,
धूल चटवाना तो गंदी बात होती है ना सरोज मामी। अरे मेरा मतलब है आर्या, मेरा मतलब ये है कि तुझे तेरी मिन्नी को कैसे हराना है, समझी? हाँ हाँ बोलो बोलो।